आज का यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत आवश्यक है परमात्मा को समर्पित करना, सद्गुरु के समर्पित करना। बिना सद्गुरु को समर्पित किए हुए, क्योंकि जो अनुभवी संत हैं वो अपने अनुभव ही अपने शिष्यों को बतलाते हैं, जिसके माध्यम से शिष्य उस अनुभव के आधार पर अपने आप में परिवर्तन ला पाता है। लेकिन शिष्य ऐसा कर पाने में सफल सिर्फ समर्पण के अभाव में नहीं कर पाता है। तो जब तक साधना में हम अपने आप को समर्पित नहीं करते, तब तक हम चाहे कितना भी प्रयास करें, कुछ भी कर लें, कोई भी तरीका अपनाएं, बिना समर्पण के बोध के हम उस सत्ता के पास तक फटक भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो अहंकार है वो बीच में आरे आता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब हमारे मन को अपनी तरफ खींचे रहता है, हमको झुकने ही नहीं देता। तो क्या करें? समर्पण कैसे? इसका एक छोटा सा प्रसंग मैं आपसे देना चाहता हूं कि व्यक्ति के जीवन में यदि कभी बोध हो जाए कि जितनी सारी चीजें जो हमें बहिर्मुखी खींच रही है, यह सब यदि इस पर नियंत्रण न हो, इस पर हमारा, तो यह हमें विचलित करने वाला है और आध्यात्मिकता की तरफ बिल्कुल झुकने नहीं देगा। हम अपने आप को आध्यात्मिक नहीं कह सकते, हम अपने आप को साधक नहीं कह सकते, चाहे हम कितना जन्मांतर से इस प्रक्रिया के साथ जुड़े रहें। एक घटना है पांडवों की और द्रौपदी के बीच का। दुशासन द्रौपदी के चीर को पकड़ के खींचने के लिए तैयार हैं। द्रौपदी महसूस करती है कि हमारे यह 5 पांडव, हमारे जो पति हैं, एक तिनके की तरह दुशासन को फेंक देंगे। और इस अहंकार में वह हंसती भी है और कहती है कि तुम ऐसा कर पाने की सोच भी कैसे सकते हो। लेकिन जब अपनी सुरक्षा के लिए अपने पतियों की तरफ देखती है तो सब सिर झुका लेते हैं। वहाँ जो गुरुजन बैठे हैं वो भी सिर झुकाते। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को जुए में हारा जा चुका है। और द्रौपदी का जब मोह भंग होता है कि अरे, जिसके विषय में मैं इतना सोच बैठी थी कि मेरे पति इतने बलशाली हैं कि जिसके सहारे मैं कुछ भी कर सकती हूं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास धन है, मुझ में सौंदर्य है, मेरे पास सामर्थ्य है, बहुत ऊंचे पदवी हैं, हजारों लाखों अनुयायी हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत सामर्थ्यवान हूँ। और ये सारी चीज़ों के अभाव में हम अपने आप को उस परम सत्ता की तरफ समर्पित नहीं होने देते। द्रौपदी को जब भान हुआ, वह जब समझ पाई कि यह सब कुछ जिसके बल के ऊपर मैं समझती थी कि मैं बहुत बलशाली हूँ, कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, आज यह भ्रम दूर हो गया। और तब वह चिल्ला उठती है, रो पड़ती है, हे माधव, हे कृष्ण, तुम्हारे अलावा हमारी लज्जा बचाने वाला कोई नहीं है। आज मैं जान गई हूं कि तुम ही एकमात्र हो जो मेरी
लज्जा को बचा सकते हो, मेरी इज्जत को बचा सकते हो। अब मैं जान चुकी हूँ कि संसार में तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। द्रौपदी के इस भाव के साथ ही हम सभी जानते हैं कि वस्त्र का प्रवाह शुरू हो जाता है। दुशासन खींचते खींचते थक जाता है, साड़ी का पहाड़ लग जाता है, लेकिन वह नग्न नहीं कर पाता। साधकों, मेरी प्रार्थना है इस भाव से अपने आप को जोड़े रखें। बिना समर्थन के, बिना पूर्णतः समर्पण के परमात्मा के हम किसी भी तरह की उपलब्धि को नहीं पा सकते। इसलिए हमको समझना होगा परमात्मा को कि हे प्रियतम, हे परमात्मा, तन समर्पण, मन समर्पण और ये जीवन समर्पण तुझको पाने के लिए प्रियतम करूं क्या और अर्पण। समर्पित भाव से तुम जो चाहते हो वही हो, मैं जो चाहूं वो न हो। मैं अज्ञानी हूं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। इस भाव को बनाए रखें, अपनी विद्वता को, अपने ज्ञान को, अपने सौंदर्य को निरंतर ऐसे ही प्रदर्शन के लिए रह के अहंकार पैदा न करें। मेरी करबद्ध प्रार्थना है उन सभी साधकों से कि निरंतर हमें परमात्मा के संरक्षण में यदि रहना है तो अज्ञानी बन के रहना होगा, अबोध बन के रहना होगा, एक बालक की तरह। हे प्रियतम, तू जो चाहते हो वही हो, मैं जो चाहूँ वो न हो। मैं अज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लंबा हो गया थोड़ा।